Good morning, students. We will discuss about the India size and location chapter, and we will discuss about next class of geography. We will study about the Vatija passes. You can see and watch this map. This is the route area of the trade. देख सकते हैं आप, ये भारत की क्या है, कोस्टल लैंड्स, यानी कि समुद्र तटीय रेखा। ठीक है। और सी रूट्स क्या है, सपोज मैं आपको भी एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो, ये क्या है, बराबर में जो द्वीप दिया हुआ है, ये क्या है, ये अफ़गानिस्तान है। और अफ़गानिस्तान से होते हुए ही वास्को डी गामा यहाँ पे आया था। ठीक है। अब वास्को डी गामा यहाँ से आया था, तो इसी प्रकार से जब हमारी ब्रिटिश कंपनी को भी क्या हुआ, यूरोपीय देशों में सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाली यहाँ से आए। तो यहाँ से आने के बाद अंग्रेज़ों ने भी धीरे से यहाँ पे क्योंकि वास्को डी गामा जब भारत आया था, तो जो भारत से वो सामान ले गया था, वो 60 गुना उसने कहाँ बेचा था, वो 60 गुना उसने स्पेन में बेचा था। तो अब दूसरे देशों की कंपनियों ने भी यहाँ पे क्या कर दिया, आना जाना यहाँ से शुरू कर दिया। ठीक है। यहाँ तो वास्को डी गामा आया था यहाँ पे। ठीक है। और अंग्रेज कहाँ पे आए, अंग्रेज आए थे हमारे कलकत्ता पोर्ट पे। ठीक है। आपने 9th में पढ़ा होगा, मूसलीपत्तम और कैलकटा में उन्होंने अपनी सबसे पहले प्रेसिडेंसी बनाई थी, जब नवाब सिराजुद्दौला को उन्होंने हरा के वहाँ पे क्या बना लिया था, अपना रूट बना लिए थे। ठीक है। पोर्ट्स, पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। इंपोर्ट होता है वो सामान जो बाहर से आता है, और एक्सपोर्ट होता है वो सामान जो हम अपने देश से बाहर भेजते थे। जैसे पुराने समय में भारत क्या करता था, एक्सपोर्ट ज़्यादा करता था, इंपोर्ट कम करता था, यानी कि अपने सामान को बिक्री के लिए बाहर भेजता था, जैसे कि सूती वस्त्र। ठीक है। सूती वस्त्र बेचता था, कॉटन क्लॉथ्स। ठीक है। और सारे स्पाइस, यानी कि मसाले। ठीक है। और ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्च। ठीक है। इस तरह से भारत क्या करता था, व्यापार करता था। ठीक है। और ये वाली जो क्या हो गया, देखो, जब अंग्रेज यहाँ से यूरोप से, सपोज दैट, एक जब अंग्रेज यहाँ से ब्लैक सी से होते हुए, गल्फ ऑफ खाड़ी से होते हुए यहाँ को आएंगे, तो कितना लंबा रूट पड़ गया। ठीक है। तो फिर 1869 में अंग्रेज़ों के द्वारा एक नहर का निर्माण किया गया था, जिसको हम सुएज कैनाल बोलते हैं। ठीक है। सुएज कैनाल। ठीक है। और ये कहाँ को निकलती थी, ये सुएज कैनाल इधर से निकाल ली थी इन्होंने, इधर से रूट से निकाल के इधर आ गई थी। ठीक है। वो मैंने पहले बता रखा आपको। तो चल, तो इंडिया इंटरनेशनल हाईवे, इंटरनेशनल हाईवे का मतलब क्या है, कि यहाँ पर देखो जो क्या है, एयर रूट्स के लिए क्या दिया हुआ है, एयर रूट्स के लिए यहाँ पे रेड साइन दिया हुआ है। और सी रूट्स के लिए यहाँ पे, सी रूट्स यानी कि नेवी के लिए क्या है, पानी के जहाज़ों के जो द्वारा मालों का आना जाना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते थे, उसके लिए क्या दिया हुआ है, सी रूट्स के लिए इन्होंने ये नीले कलर का साइन दिया हुआ है। देखो, ये नीले वाली जो रेखा है, इसको देखने की कोशिश करो, इससे समझ में आएगा आपको कि यहाँ से निकलते हुए यहाँ पे डायरेक्ट भी आ सकते थे, और इधर से जाते हुए, ठीक है, और यहाँ पे भी आते थे। ठीक है। इस तरह से आप इस मैप के द्वारा रीडिंग करते हुए चीज़ों को सीख सकते हैं। इंडिया कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड हैव द कंटिन्यू थ्रू द एजेस, बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर। हर मैरी
टाइम कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। उसके यानी कि समुद्री मार्ग से जो कॉन्टैक्ट हुए बहुत बाद में हुए, उससे पहले किससे हो रहे थे, लैंड रूट के द्वारा लोग बाग वहाँ पे आ रहे थे, ठीक है। लैंड रूट के द्वारा कहाँ को आ रहे थे, लैंड रूट के द्वारा, जैसे कि अफ़गानिस्तान में तुर्कों का आक्रमण हुआ था, ठीक है, महमूद गजनबी या मोहम्मद गोरी, ठीक है, जैसे क्या हो रहे थे यहाँ पे, तैमूर लंग जैसे भारत पर आक्रमण कर रहे थे। तो यहाँ पे ग्रेट हिमालय के बीच में बहुत छोटे रास्ते बन जाते हैं, जिनको हम पासेस कहते हैं या दर्रे कहते हैं, ठीक है। यानी कि दो पहाड़ियों के बीच में, दो माउंटेन या दो हिली एरियाज़ के बीच में एक छोटा सा यानी कि नैरो वे बन जाता है, यानी कि रास्ता बन जाता है, उसको हम पासिस बोलते हैं, ठीक है। और यहीं से क्या हुआ, अलग अलग प्रकार के एडिसन ट्रैवलर आए, ठीक है। दे रूट्स हैव कंटिन्यू इन द एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड कमोडिटी सिंस एनिसेंट टाइम, द आइडिया ऑफ उपनिषदा एंड रामायणा, ठीक है। द स्टोरी ऑफ पंचतंत्रा, द इंडियन न्यूमेरिकल्स एंड डेसिमल सिस्टम। देखो, तो इन रूट्स के द्वारा कौन कौन सी चीज़ गई भाई, भारत के आइडिया गए, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारी रामायण महाभारत की कहानियाँ गई, पंचतंत्र की कहानियाँ गई, कहानियाँ ले गए में, ठीक है। जैसे इब्न बतूता आया था मोरक्को से, अफ़गानिस्तान के उससे, मोरक्को से आया था, कहाँ से, अफ्रीका के मोरक्को से आया था, ठीक है। उसने क्या किया, उसने रामायण पंचतंत्र इन कहानियों को लेके गया, संग्रह करके चले गए जिस तरह। फिर इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम, तो मैथ्स किसने दिया पूरे देश दुनिया को, हमारे देश ने, तो अरब ले गई इसको। फिर अरब से किसने लिया, अरब से इसको यूरोपियन कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। फिर डेसिमल सिस्टम यानी कि दशमलव प्रणाली, आप देख सकते हैं दशमलव प्रणाली क्या है, किसी भी चीज़ में 2.5 2.5, ये पैटर्न्स को जानने के लिए क्या है, ये भी किसके द्वारा ले जाएगा, ये भी। देखो, सिंपल सी बात ये है कि जब एक व्यापारी दूसरे देश में आता है तो क्या करता है, वो वहाँ से जो भी वहाँ की अच्छी चीज़ें होती है, चाहे उनका कल्चरल हो, चाहे उनकी संस्कृति हो, चाहे वो उनकी अच्छी किताब हो, अपने देश में ले जाता है। जैसे मैंने बताया कि इटली से जब वास्को डी गामा आया तो हमारे यहाँ में आलू को कोई नहीं जानता था, आलू और आलू की फसलों के बारे में यहाँ पे किसने बताया, बोने के बारे में किसने बताया, वास्को डी गामा ने, ठीक है। इस तरह से क्या हो रहा था वहाँ पे, कल्चरल एक्सपेंशन हो रहा था, एक दूसरे से संस्कृति का साझा किया जा रहा था, ठीक है। अब देखो, द स्पाइसेस मसलिन्स एंड अदर मर्चेंटाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया एंड डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को सप्लाई की जाती थी। अदर हैंड द इन्फ्लुएंस द ग्रीस स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मिनार्ट फ्रॉम द वेस्ट एशिया कैन बी सीन्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर कंट्री। आप हमारे पश्चिमी एशिया में देख सकते हैं कि बहुत प्रकार के जितने भी आर्किटेक्चर बने हुए हैं, जिस तरह कुतुब मीनार बनी हुई है, जिस तरह राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, इसी तरह से क्या है, ये रोमन शैलियों में बना हुआ है। रोमन शैली यानी कि जितने भी हमारे यूरोपीय शैलियों में बनाए हुए हैं, यानी कि जो यूरोपीय शैलियों में बनाई हुई तकनीक है, स्टाइल है, आर्किटेक्चर स्टाइल है, जिस स्टाइल से सपोज जो ये ऊपर का डोम्स बनाने की, आप देख सकते हो कि ये डोम्स बने हुए कैसे हैं, ठीक है। ये डोम्स बनाने का जो पैटर्न्स है, या ये डोम्स बनाने का जो पैटर्न है, ये कहाँ से लिया गया है, ये यूरोपीय शैलियों से लिया गया है, ठीक है। क्लियर। मर्चेंडाइज का मतलब क्या हो, मर्चेंडाइज का मतलब होता है जो व्यापारी, अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया द डिफरेंट कंट्री, यानी कि मर्चेंटाइज का मतलब होता है व्यापारी लोग, ठीक है। जिस तरह से वास्को डी गामा क्या था, एक प्रकार से मर्चेंटाइज था, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता था, एक तरफ से सस्ती सामान खरीद कर ले जाता था और एक तरफ महंगे सामान बेच देता था। ये देखो इसने क्या किया, जब ये यहाँ पे आया तो यहाँ से तो ये सामान को बेचा इसने अपना जो लाया था साथ में, फिर यहाँ से सामान ले गया और फिर यहाँ से स्लेव को ले जाता हुआ यूरोपीय कंट्री में यहाँ ले गया, ब्लैक सी के पास, और यहाँ बेच दिए इसने, ठीक है। स्लेव कौन थे, स्लेव वे थे दास, ठीक है, जिनको पूरी ज़िंदगी के लिए बेच दिया जाता था। और भी ज़्यादा क्लियर करेंगे आगे, चीज़ों को डीपली समझने की कोशिश करो। इंडिया नेबर्स,
The India occupy an important strategic position in South Asia. India has the 29 states and 7 यूनियन टेरिटरी। इस समय 29 स्टेट्स नहीं है भाई, 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं आपको। ठीक है, इन क्वेश्चंस को लिख लेंगे, मैं इनका आंसर कल दूंगा और सभी बच्चे अपना क्वेश्चन सेंड करेंगे। देखें, ये क्वेश्चन आपको इंटरनेट के माध्यम से मिल जाएंगे या वैसे भी, और ये क्वेश्चन खुद सोल्व करेंगे सभी, क्योंकि जितना आप खुद वर्क करोगे उतना ही ज़्यादा सीखोगे। ठीक है, इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट। उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान के साथ वह अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब नॉर्थ में क्या है, देखो ऊपर का हिस्सा नॉर्थ है और ये वेस्ट है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में ये चीज़ें शेयर करता है अपनी बाउंड्रीज़ को। ठीक है, ठीक है, नेपाल, भूटान इन नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। ठीक है, और उत्तरी पूर्व में क्या था, उत्तरी पूर्व में म्यांमार थे, बांग्लादेश थे। ठीक है, उत्तरी पूर्व दिशा में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, आवर साउथर्न नेबर्स अक्रॉस सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइसलैंड कंट्री। ठीक है, आइसलैंड कंट्री कौन कौन से हैं, श्रीलंका और मालदीव्स। ठीक है, श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका, मालदीव। ठीक है, इनको बोलते हैं हम आइसलैंड कंट्री। ठीक है, श्रीलंका इज ए सेपरेट द इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म द पाल्क स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रेट किसे बोलते हैं, पाक जल संधि। ठीक है, पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ बताया था मैंने कल, गल्फ बोलते हैं खाड़ी को, बे भी बोलते हैं और गल्फ भी बोलते हैं। ठीक है, जो पानी का भाग तीनों ओर, वो जो पानी का भाग तीनों ओर स्थल भागों से घिरा हुआ हो उसको गल्फ कहते हैं। ठीक है, और जल संधि क्या होती है, जहाँ पर देखो ये दोनों स्थल भाग हैं। ठीक है, और यहाँ से भी पानी आ रहा और यहाँ से भी पानी आ रहा, और जहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगी जल संधि। ठीक है, इंडिया हैज़, ओ सॉरी, ठीक है, वही मालदीव आइसलैंड आर सिचुएटेड टू साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइसलैंड। ठीक है, लक्षद्वीप ये समूह है हमारा, लक्षद्वीप समूह है हमारा। ठीक है, तो इसके किस साइड में स्थित है, ये साउथ साइड में। ठीक है, साउथ साइड में। किसी का कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी। ठीक है, और ये क्या है, अंडमान निकोबार के साउथ साइड में कुछ नहीं है। ठीक है, आ जाओ उसमें। एक मिनट, हाँ जी, इंडिया हैज़ had strong geographical and historical link with neighbors. ठीक है, look at the physical of Asia in your atlas. The note how India stands apart from rest of Asia. ठीक है, भारत कैसे रहता है, देखो इसने कहा हिस्ट्रिकल, हिस्ट्रिकल में क्या था, भारत ही एक ऐसा देश है बाबू जिसने 10,000 सालों से किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया। ठीक है, इसकी प्राचीन संस्कृति ऐसे नहीं रही। पर एक अपवाद है कि यहाँ पे राजेंद्र चोल, गंगई चोलपुरम 7 में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, वृद्धेश्वर राजा का मंदिर। ठीक है, जिस राजा ने बनवाया था,
राजेंद्र चोला ने अपने क्या बनाई थी कि फर्स्ट आर्मी बनाई थी और श्रीलंका के में जाके अपना साम्राज्य स्थापित करा था। ठीक है, ये आप 10th की पुस्तक में जाकर पढ़ेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से तमिलियन को दुखी किया जा रहा श्रीलंकन्स के द्वारा। ठीक है, योर चैप्टर इज फिनिश नाउ। After some time we will discuss about a lots of questions. ठीक है, आई होप यू लाइक इट। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर लिसनिंग।